प्रभु जी थोड़ा-सा लेट जॉइन करेंगे। प्रेयर के लिए प्लीज़ और वॉलंटियर्स चाहिए। सिर्फ़ आश्लेषा माता जी का हैंड रेज़ होता है रोज़। और वॉलंटियर्स और कौन करेंगे प्रेयर? सबको तो प्रेयर आती है। गगन प्रभु जी, ज्ञानेश्वरी माता जी, हिमांशी माता जी, खुशी माता जी, ममता माता जी, कोई भी हैंड रेज़ नहीं करेंगे? पूजा माता जी। हुँ, ओके। अच्छा, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पक्षात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। अच्छा पहले मैं और आशी माता जी कीर्तन करेंगे, उसके बाद कीर्तन का ऑप्शन रहेगा बाकियों के लिए भी। तो प्लीज़ कीर्तन के लिए भी वॉलंटियर करिए। देखिए, जैसा कल प्रभु जी ने कहा था, सिंगर नहीं है हम सब नहीं है सिंगर। तो हम मधुर आवाज़ और बहुत ही सुंदर लगे सुनने में, वो ज़रूरी नहीं है। हृदय से कृष्णा के लिए कीर्तन करना है बस, वही वही क्राइटेरिया है और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो अगर आप प्रेम फ़ील करते हैं कृष्णा के लिए, तो आपको कीर्तन के लिए हैंड रेज़ करना चाहिए और प्रेम नहीं फ़ील करते हैं, तो हैंड फिर लोअर रखिए। क्योंकि जब प्रभु जी के साथ कीर्तन करते हैं, तो सब कोई कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनम्यूट नहीं करता है और मैं तो नहीं करूँगी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो वही है, सेम क्राइटेरिया है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि ना आवाज़ हमारी तो ऐसी है, वैसी है, हम ठीक से नहीं गा पाएँगे। वो सब नहीं है, हम सब गायिका थोड़ी हैं, गायक और गायिका थोड़ी यहाँ बैठे हैं। सब बस प्रेम से गाइए कृष्णा के लिए और कुछ नहीं है क्राइटेरिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। तो हैंड रेस अभी भी दो ही हैं। अच्छा अश्लेषा माता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। शुरू में जब हम लोग कीर्तन करते थे हम लोग को एंजाइटी नर्वसनेस ये सब होता था। बताइए आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। मुझे होता था। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, मुझे तो बहुत होता था। मैं एक्चुअली, मेरा वॉइस भी अगर आपने सुना रहेगा, शिवर करता था लिटरली। बिल्कुल मेरे साथ भी होता था लेकिन अब होता है आपका मुझे नहीं लगता आपके साथ होता है। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं कभी कीर्तन कर पाऊंगी। एक बार बस गुरुजी एग्जैक्टली ने बता दिया था कि करना है, तो मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर तब पहली बार मुझे शिवरिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। और उसके बाद अभी नहीं होता। इट्स ऑल द बिल्कुल। मर्सी ऑफ हरि गुरु एंड कल जब आप कीर्तन कर रही थी ना आपकी आवाज इतनी सधी हुई इतनी अच्छी आ रही थी। वही है देखिए सभी लोग प्लीज सुनिए अगर आपको ना घबराहट होती है कि ना पता नहीं कैसा गाएंगे पता नहीं कैसी आवाज आएगी तो वो मुझे भी होता था माता जी को भी होता था। प्लीज मत झिझकिए। कृष्णा का प्रेम अगर फील करते हैं ना तो कैसी भी आवाज में गाइए कोई जज नहीं कर रहा आपको कि आप अच्छा गा रहे हो बुरा गा रहे हो। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल गए इट डजेंट मैटर। कृष्णा के लिए गा रहे हैं और गुरु जी के लिए गा रहे हैं बस। दैट्स इट। कृष्णा राधा रानी महारानी और प्रभु जी और कोई मैटर नहीं करता है। तो प्लीज मत सोचिए और ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए। क्यों कीर्तन नहीं करना चाहते कोई। मुझे ऐसा लगता है कैसी भी आवाज हो अगर जरा सी भी घबराहट होती है कोई बात नहीं हमको भी होती थी पहले। आप गाते रहोगे गाते रहोगे गाते रहोगे घबराहट निकल जाएगी अपने आप निकल जाएगी फिर प्रेम से गाना शुरू करोगे। फिर प्रेम के आगे ना कुछ लगेगा नहीं कौन सुन रहा है देख रहा है नहीं सुन रहा है नाचोगे गाओगे यही फील होगा। वृंदावन आ जाओ आप सब लोग ये सब फील होने लग जाएगा। हरे कृष्णा। तो मैं देख रही हूँ सिर्फ राशि माता जी का हैंड रेज है। आश्लेषा माता जी आपका भी हैंड ओवर हो गया शायद आप बात करे थे इसलिए। अच्छा और कोई नहीं वॉलंटियर करेगा। दो लाइन कोई और गाना चाहेगा। डर लगता है कोई बात नहीं दो लाइन गा लीजिए। हाँ किसी और को फिर पकड़ा देंगे माइक। किसी का भी हृदय बदले और जरा सा भी लगे कि हाँ मुझे ट्राई करना है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। राशि माता जी आज आप कीर्तन गाइए हम लोगों के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा राशि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है या सिर्फ मुझे नहीं आ रही है किसी को आ रही है क्या उनकी आवाज।
हरे कृष्णा माता जी, नहीं आ रही है आवाज़ नहीं बिल्कुल। आ रही ना? राशि माता जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा। हरे राशि कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही माता जी। आई नो आप गा रही हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राशि माता जी आपकी हरे आवाज़ कृष्णा बहुत माता जी ऑडिबल। जी माता जी बहुत धीमी आ रही है और कट हरे रही है कृष्णा माता आवाज़। जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा महामंत्र एक बार बोलिए तो जी समझ माता में जी, आएगा। मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, अब आ रही है आवाज़। गाइए, शुरू करिए माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परफेक्ट आवाज़ आई है। चलिए गाइए, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Any other हरे questions? राम राम हरे 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 Hare कृष्णा Krishna. कृष्णा Any other questions, then we can conclude today's session. Thank you all very much. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू हरे वेरी कृष्णा। मच, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए। प्रेयर हो गया है, प्रेयर हो गया। मैंने प्रेयर नहीं सुना था, आई वुड बी ऑनेस्ट। कल सुना था बट आज नहीं सुना। कीर्तन सुना था। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, तो अब स्टार्ट करेंगे चैतन्य श्रीमद् भागवतम। थोड़ा सा कुछ दिनों से थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा रही है ना? थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। समय गड़बड़ चल रहा है। कल लास्ट है। मोस्ट लाइकली कल समय पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर कल के लिए रहने दीजिए। कल के लिए सेम टाइम रहेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कल के लिए भी सेम टाइम ही रहने दीजिए। यस, बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक बात से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किन्हीं की जिज्ञासा थी तो वही मैं आंसर कर रहा हूँ। आज किन्हीं ने पूछा था, देखिए आप समझिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, मेरा किसी से विरोध नहीं है, प्लीज समझिए। जो शास्त्र में जो बातें बोली गई है, जो गुरु की बातें बोली गई है, उसके अनुसार बात कर। हम सभी को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। भौतिक जगत में रहते हुए हम सभी का हृदय होता है कि हम सभी को श्रेष्ठ बनना है ना। चाहे कोई भी कार्य कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आप निम्न से निम्न कार्य सोच करके देखिए। सबसे निम्न कार्य जो आप सोच लें भौतिक जगत की दृष्टि से, वो भी चाहता है कि हम श्रेष्ठ बन जाए, और उच्च से उच्च भी चाहता है श्रेष्ठ बन जाए। रोड देख पा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, रोड पे अगर कोई झाड़ू लगाने वाला वो भी चाहता है श्रेष्ठ बन जाए, कोई ऑटो चलाने वाला वो भी चाहता है श्रेष्ठ बन जाए, कोई कार का ड्राइवर है वो भी चाहता है श्रेष्ठ बन जाए, कोई सीईओ जा रहा है वो भी चाहता है श्रेष्ठ बन जाए। हैं? भौतिक दृष्टिकोण से आप देखिए, सब चाहते हैं श्रेष्ठ, सब कोई चाहता है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सोचेगा हम श्रेष्ठ नहीं बने, ऊंचे नहीं बने। जो भी हमारा स्तर, हम चाहते हैं श्रेष्ठ। क्या होता है ना, जब हम लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो ये श्रेष्ठ बनने की भावना तो जाती नहीं है। ये श्रेष्ठ बनने की भावना तो जाती नहीं है। हम
हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, भक्ति करते रहते हैं ना, तब भी हमारा हृदय रहता है अरे उन्होंने ऐसा कीर्तन किया। मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने बात की उसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले से मैंने बात भी नहीं किया था इस विषय में, मैंने कुछ नहीं बोला, परंतु होता कैसा है ना, सपोज करें कोई 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 कीर्तन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ कीर्तन करें। मूर्खता है, हम उससे अच्छा करें, मूर्खता है। लोगों को शर्म या डर किस लिए लगता है? आप सोच के देखिए, माफ कीजिए प्लीज, बुरा मत मानिए, मेरी कई बातों का बुरा मत मानिए। अगर सपोज कीजिए यस एक ओके, मेरी कई बातों का बुरा मत मानिए, परंतु सपोज कीजिए आपका अभी कीर्तन करने का मन नहीं कर रहा, तो आप कृष्णालोक में जाकर के क्यों कीर्तन करें? मालूम है क्या, लोग है ना स्वतंत्र रूप से कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? आज्ञा अनुसार क्यों नहीं? कीजिए ना कीर्तन, परंतु आज्ञा अनुसार। और देखिए, हम कुछ भी करेंगे ना, कोई भी कार्य करेंगे, तो हमारी भौतिकता है, जैसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अभी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उसको दूसरा सिरा भी देखिएगा, अभी पकड़ेंगे, अभी रुक जाइए। आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसमें आया होगा। ओके ठीक। तो होता कैसा है, कि हम कोई भी कार्य करेंगे ना, तो उसमें गलती होगी ही होगी, अगर हमें भौतिकता है तो। अब देखिए, मालूम है होता कैसा है, आपने देखा है छोटा सा बालक होता है, 3 साल का बच्चा होता है, अगर वो कोई सही कार्य करते करते कोई गलती कर देता है, अगर सपोज करें आप हैं, आप कुछ 30-40 साल के, 30-40 साल के, और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जाता है, छोटा सा, हाथ लहराते हुए है, कुछ कार्य करने जाता है, और वो ना चाहते हुए कुछ गलती कर देता है। एक बात बताइए, क्या आप उसके इस गलती करने से बुरा अनुभव करते हैं, या आप उसे क्षमा भी करते हैं और कृपा भी करते हैं? यस, 1 या 2, जल्दी, 1 या 2। वो गलती करता है, हमको बुरा लगता है कि कैसे गलती कर दिया, देखते हैं अरे कितना छोटा सा बालक, गलती हो गई, कोई बात, अगली बार से अच्छे से कर, समझिए। तो अगर हम लोग है ना वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, हम लोग जब क्लास एंड होता है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, तो 3 साल के बच्चे शुद्ध शुद्ध वैष्णव के बीच में बैठे होंगे, बड़े बड़े वैष्णव के बीच में बैठे होंगे, है ना, और गलती हो जाए, तो वैष्णव क्या करेंगे? बोलेंगे कि कितना गंदा गाया, ये आप पे करुणा करेंगे, हैं? वैष्णव प्रणाम मंत्र तो करते हैं, परंतु ये भाव नहीं रखते हैं कि वैष्णव कृपा करे, हैं? अगर वैष्णव की कृपा नहीं चाहिए, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलना है, तो जिसको जो रास्ते चलना है चल ले, चल ले, उस रास्ते में कोई सफलता नहीं है। उस रास्ते में कोई सफलता नहीं है अगर कोई अपने हृदय अनुसार चलता है, परंतु गुरु के हृदय अनुसार कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो कोई असफलता होती है। परंतु मालूम है क्या, हम लोग है ना श्रेष्ठ बनना चाहते हैं,
हम लोग अपने आप को कितना मूर्ख बनाते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, और इस श्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा में हम सोचते हैं कि कोई हमको नीचा जान लिया तो जिज्ञासा हम क्यों नहीं पूछते। देखिए क्या होता है, बहुत बार है ना, मैं जिज्ञासा नहीं पूछता, मैं बता रहा हूँ, बहुत बार मैं जिज्ञासा नहीं पूछता, मैं देखता हूँ मैं कैसे कार्य करता हूँ और फिर देखता हूँ आप लोगों को कैसे कार्य करना चाहिए। नॉट दैट मैं परफेक्ट हूँ, परंतु मैं देखता हूँ मैं कैसे कार्य करता हूँ। मैं जिज्ञासा नहीं पूछता, दो कारण से नहीं पूछता। पहला, ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी है, मैं बोलूंगा मेरे मुंह से कुछ ऑफेंडिंग हो गया तो, मतलब मैं ऑफेंड करना चाहता नहीं हूँ परंतु ऑफेंड हो गया तो, है ना, उनको बुरा लग गया। बहुत उच्च पर्सनालिटी, है ना। और दूसरा, बाकी वैष्णवों का कहीं मेरे जिज्ञासा से हित ना हुआ तो, अगर मैंने कोई जिज्ञासा पूछी उससे बाकी वैष्णवों का हित ना हुआ। अब देखिए ये दोनों प्रॉब्लम तो आप लोगों में शायद नहीं हो, अगर इनअप्रोप्रिएट होता है तो मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज पूछ लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए, है ना। कभी कभी जब अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात होती है ना तो पब्लिकली बताना पड़ता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना तो आप मेरे को पब्लिकली नहीं पता है, सबके सामने नहीं पता है। तो एक ये होता है। तो देखिए किन्हीं किन्हीं डिवोटी ने जिज्ञासा पूछी थी, वही जिज्ञासा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, दूसरे दूसरे लोगों का सुनने से देखिए जिसका सुनना आप सुन सकते हैं, है ना। दो दो अलग अलग बातें बोलूंगा, एकदम उल्टा बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपको जिसकी जो वाणी सुननी है सुन सकते हैं, परंतु गुरु के प्रति समर्पित रहते हुए आपको जहां से जो जानना है ना जानिए ना, पूरे विश्व में क्या हो रहा है आपको जो भौतिक ज्ञान भी जानना है ना जान लीजिए, अगर गुरु के प्रति समर्पित है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से कुछ भी जान। परंतु दूसरी बात बोल रहा हूं, अगर कोई बालक मूर्ख हो ना, है कोई छोटा बालक है वो है मूर्ख और वो अक्सर गलतियां कर देता है, तो उसको जगह 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 इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी मूर्खता से कुछ गलत को सही समझ लेता है। अब कैसा है ना, प्रॉब्लम यही है, मैं बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटीज में ये चीज देखता हूँ क्या, कि वो समाज के लोकाचार में बहुत सारी बातें बोल रहे जो सभी को अप्रसन्न करे, ऐसी बातें नहीं बोलते। गुरु का कार्य ये नहीं है। आज जब टेंपल में कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्द सुन रहा था, आज जब टेंपल में कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्द सुन रहा था कि गुरु का क्या दायित्व होता है, मुझे सच में रोना आ गया। थोड़ा समझ गया कि सारे डिवोटीज बैठे, अगर मौका मिलता तो फूट फूट के रो। प्लीज समझिए, मेरा कार्य चैस्टाइज करना नहीं, परंतु मुझे ये कार्य दिया गया, सौंपा गया। हमारा ये प्रवृत्ति जो है ना, हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, ये गुरु के साथ भी चलता है।
भौतिक जगत में तो सबके साथ करते ही हैं। अब भक्ति करने लगे, अब क्या गुरु हमको 4 बातें बता रहे हैं ना, हम सोचते 5वीं बात हम गुरु को बताएंगे। गुरु जो हमको सिद्धांत बता रहे हैं ना, उस सिद्धांत से श्रेष्ठ हम सिद्धांत बताएंगे। देखिए प्लीज समझ लीजिए, या तो वो गुरु नहीं है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप शिष्य नहीं। हम दूसरों की बातें कब सुन सकते हैं? दूसरा कोई बोले तो हम दूसरों की बात कब सुन सकते हैं? हम तब सुन सकते हैं जब हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में ये बात एकदम क्लियरली, दोनों दिमाग और हृदय, ये बात एकदम क्लियरली बंद गई हो कि हमारे जो गुरु बात बोल रहे हैं ना वो परम है, और उनने सारा सत्य बताया हुआ है, हमको नहीं समझ में आया। अब कोई और बोल रहा है, गुरु की ही बात बोल रहा होगा, और गुरु के कहे अनुसार ही बोल रहा होगा। अगर गुरु के कहे अनुसार बोल रहा है तो हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर गुरु से विपरीत कोई भी बात बोल रहा है, कोई भी बात बोल रहा है, विश्व में कोई भी गुरु से विपरीत बात बोल रहा है, हमको नहीं सुनना। अब आपको जिसकी बात सुननी है सुनिए। देखिए कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर कोई मेरे तक आना चाहता है तो मैं मार्ग प्रशस्त करता हूँ जिससे वो मुझ तक आ पाए। और ठीक इसका उल्टा भी बोलते हैं, जो अश्रद्धालु होता है उनको मैं प्रकट नहीं होता। जो मेरे पास नहीं आना चाहता, अश्रद्धालु है, मेरे में श्रद्धा ही नहीं रखना चाहता है, तो मैं उनको प्रकट नहीं हूं। जो गुरु में श्रद्धा नहीं रख रहा हूं, भिन्न 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 प्रकार के कार्य करके श्रद्धा नहीं रख रहा हूं, उनको कृष्णा प्रकट है। फिर से मेरा निर्धारित कर्तव्य बना दिया गया है कि मैं चेस्टाइज करूं। देखिए क्या होता है ना, सबकी प्रवृत्ति होती है। कोई एक तरीके से अच्छे से बात कर सकता है, कोई दूसरे तरीके से अच्छे से बात कर सकता है। सबकी आवाज भी होती है। कोई है ना सॉफ्ट स्पोकन होता है? कोई चैलेंजिंग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भक्त को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता भक्ति करने के लिए। कोई ऐसा विश्व में नहीं है जो भक्ति नहीं कर सकता। अब उसका एक एक्सेप्शन है, जो वैष्णव अपराध करे, गुरु अपराध करे, उसको भक्ति नहीं करने देना चाहिए, परंतु उसको भी अवसर मिल जाता है। गुरु बड़े कृपालु होते हैं, परंतु उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए जो गुरु अपराध करता हो, वैष्णव अपराध करता है ना। तो प्लीज समझिए, ये कोई मेरे लिए नहीं, कोई भी कहीं से भी कभी भी कहीं भी समर्पित हो, उसको विश्व में अपने गुरु से श्रेष्ठ किसी को देख ले तो वो गुरु का मान करते ही नहीं। गुरु का अर्थ है जिनके प्रति हम समर्पण करें, जिनके प्रति हम समर्पण करें। हमारा सब कुछ गुरु का, जब हमारा सब कुछ गुरु का हो गया है? आज कोई बता रहे थे, कृष्ण कृपा मूर्ति शुद्ध प्रपात मिलने के लिए पर्सनली तो इस डिवाइन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने स्पिरिचुअल मास्टर से बहुत कम दिन मिले, परंतु उनका हृदय हमेशा ऐसा था कि वो सर्वस्व गुरु के लिए ले जाते, है ना।
और शास्त्रों में पुराने आचार्य सबने ये करके दिखाया। तो शिष्य क्या करते हैं, अपनी सारी कमाई गुरु के पास ले जाते हैं, सारी कमाई गुरु के पास ले गए। अब ये गुरु की इच्छा है कितना रखेंगे और जितना वापस दे दें उसमें हमको अपना जो जीवन बसर करना है वो करना है। अगर सपोज कीजिए कुछ भी वापस नहीं दिए तो हमको नहीं चाहिए। एक्चुअली में सेम, एकदम सेम हम कृष्णा के साथ करते हैं। हम जब कृष्णा को प्रसाद ऑफर करें ना, यही भाव होना चाहिए, हम सर्वस्व भगवान को दे दें। अब भगवान कुछ अपना झूठा वापस दे दें तब तो हम पा लेंगे, और झूठा वापस नहीं देंगे तो कृष्णा की इच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्णा, हमने अभी खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी है ना, हाँ, कृष्णा हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर करें, कृष्णा आप अच्छे से पाइए, श्रीमती राधा रानी महारानी आप अच्छे से पाइए, है ना। हम ऑफर किए, मंत्र उच्चारण किए, कृष्णा को ऑफर किए, और हम सोच रहे हैं बनाते समय, ऑफर करते समय या ऑफर होने के बाद हम सोच रहे हैं हमारी भूख मिट जानी चाहिए, और अगर हमारी इससे भूख नहीं मिटेगी ना तो हम कुछ और लाएंगे। हमको भूख बहुत तेज लगी हुई है, हमको अपनी भूख मिटानी है। ये हृदय नहीं होना चाहिए, ये हृदय नहीं होना चाहिए, है ना। सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान जितना पाना चाहते हैं पाए, जो बचा हुआ हम पाए, बस उतना काफी। हाँ, इनिशियली ऐसा होगा कि हमारी स्थिति नहीं होगी, है। जैसे शुरू में बोले 16 राउंड चैंट कर लीजिए, बोले 16 राउंड, अरे प्रभु जी इतना मत बोलिए, हमसे 2 राउंड होगा नहीं, 16 राउंड चैंट करने बोलिए। हो सकता है इनिशियली हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो, ठीक है, कंप्लीटली फाइन, परंतु धीरे 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 इस प्रकार की स्थिति बन जानी चाहिए। आज नहीं बनी है कल बन जानी चाहिए, कल नहीं बनी है 6 महीने बाद बन जानी चाहिए। हम सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दें, और भगवान को जो देना है दे, नहीं देना मत। कृष्णा एक्चुअली में भगवत गीता में यही बोलते हैं, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। मतलब मुझे सब कुछ दे दो, और अगर मैं कुछ देना चाहूं तो वापस ले लो, नहीं तो मत लो, है। देखिए, समझिए इस बात को, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। आध्यात्मिक कर्म का फल कृष्णा डिसाइड करते हैं। आध्यात्मिक कर्म का फल गुरु डिसाइड करते हैं। अच्छा बुरा कैसा कैसा नहीं, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, हमको नहीं पता, हमको पता भी करने का कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, सपोज कीजिए, है, हम रात को सो रहे हैं, और सुबह हम खिचड़ी, वही वाली खिचड़ी जो अभी बात कर रहे थे, वही वाली खिचड़ी, हम सुबह खिचड़ी बनाएंगे, है ना, और खिचड़ी ऑफर करेंगे, और हम सोच रहे हैं कि कितनी खिचड़ी हमें वापस मिलेगी। बताइए, ये मूर्खता है कि नहीं। जितना कृष्णा की इच्छा होगी उतना वापस देंगे, और नहीं देने की इच्छा होगी नहीं देंगे। क्यों दिमाग लगा रहे हैं इसमें, ये आपका कार्य क्षेत्र है? जो आपका निर्धारित कर्तव्य वो कीजिए ना। आपको खिचड़ी प्रसादम अच्छे से बनाना चाहिए, खिचड़ी अच्छे से बनाना चाहिए ताकि कृष्णा अच्छे से पाए। आपका जो निर्धारित कर्तव्य है वो कीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा इस भाव में डूबे रहते हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या, हमको क्या मिलेगा। मूर्खता है, मूर्खता है।
हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है हमको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे कहने हमारे करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हमको इसका इस पे हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर से एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था कि भिन्न भिन्न लोगों के पास जाकर के बातें सुनिए। देखिए, जिसके पास जाना उसके पास जाइए। जैसे जो कार्य करना है उसके वो कार्य कीजिए। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए, गुरु कृपा से भक्ति होती है, और जब हम गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं है तो गुरु कृपा क्या। तो अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा, अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के शब्दों में। कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। हरे कृष्ण। चलिए, हाँ, एक श्लोक कम से कम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग सोचते हैं कि प्रभु जी आप मना करते हैं कि इनकी बात मत सुनिए, उनकी बात मत सुनिए। देखिए, समझिए, मेरे को साफ साफ दिखाई देता है शास्त्र के परे इतर जा करके लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे को दिखता है। मैं बस यही बोलता हूँ, जो शास्त्र के इतर है, जो शास्त्र से अलग है, वो बात नहीं है ना। रागनुग भक्ति में बहुत लोग बहुत बातें कर सकते हैं, परंतु उनका स्थिति भी तो होना चाहिए ना रागानुगा वाला। कोई तथ्यात्मक बात बोल रहा हो, एक तथ्य अपने अनुसार जोड़ दे रहा है, तो ये अपराध है कि नहीं। कोई भक्तिमय दृष्टिकोण में डूबा हुआ है, भक्ति भाव में डूबा हुआ है, हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है, अब कोई बात बोल दे तो हाँ, भक्तिमय दृष्टिकोण से बात बोल सकते हैं। और एक केस इन पॉइंट है ब्रज लीला, बहुत सारी बात। ठीक है, अब चलिए जल्दी से एक श्लोक पढ़ें, और जिस ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लोज करेंगे तो 10-20 का क्लोज करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, 5-7 मिनट और रुकिए। बस 2 दिन का कष्ट है आज का, और कल का कष्ट होना नहीं चाहिए, परंतु कल का भी मान लीजिए। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। तत्पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ यानी वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत है तथा प्रजा को भी वे प्रिय है, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तात्पर्य: यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल की सरकार निरंकुश होती थी, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद न केवल राजर्षि थे, वरन अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर ली थी, प्रजा के भी मत पर विचार किया था और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था। तभी राजा ने विश्व के कार्यकलापों की भागदौड़ संभालने के लिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया था। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव सारे विश्व की सत्ता का अध्यक्ष हो, तो विश्व कितना सुखी होगा, इसकी न तो कल्पना की जा सकती है, न वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी यदि सभी लोग कृष्ण भक्त हो ले, तो आज की प्रजातंत्र सरकार स्वर्ग साम्राज्य जैसी हो जाएगी। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाए, तो वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे। यदि प्रमुख कार्यकारी का पद ऐसे वैष्णव को मिल जाए, तो आसुरी सरकार की सारी समस्याएं हल हो जाए। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के विभिन्न भागों में सरकार का तख्ता पलटने में उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील है, किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते, तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग छल बल से राजनैतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच सकते। वे तो अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं।
उन्हें जनता के बारे में, कल्याण के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज चैतन्य चैतमृत क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी और प्लीज समझिए। हम लोग है ना, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत लोग है ना पॉलिटिकल पार्टी और आजकल में कुछ बयान भी इस प्रकार से हैं। मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ आजकल, पॉलिटिकल डिस्कशन डिस्कोर्स में ज्यादा सुनने का प्रयास नहीं करता, परंतु कुछ कुछ आया है जो कि क्रिटिसाइज करता है कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ भी बोले। तो एक्चुअली में बोलना चाहिए भी, परंतु देखिए फिर से वही बात, हम तो बिल्कुल बोलेंगे। अगर सपोज करें कि कोई पार्टी है जिसके बारे में अच्छा बोलना है, हम बिल्कुल बोलेंगे, है ना। किसी को दिक्कत है तो होते रहे, परंतु हमारे गुरु ने ये बोला है क्या? प्लीज समझिए, गो बैक। आप अपना दिमाग मत लगाइए, हैं। गुरु क्या बोले? गुरु बोलते हैं डेमोक्रेसी जैसा कुछ एकदम बकवास चीज है। डेमोक्रेसी बकवास है, क्योंकि पतित व्यक्ति दूसरे पतित को चुन रहा है। एक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति दूसरे इंद्रिय तृप्ति वाले को ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई भी खुश रह सकता है क्या? तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, चीटर चीटेड वर्ल्ड है, ठगो ठगे जाओ। तो सबको इसी प्रकार से मूर्ख बनाता है, मूर्ख बनता है। यहाँ पे कोई आनंद नहीं है। परंतु अगर कोई भक्त प्रशासनिक कार्य करे, भक्त कोई नियम निर्धारक बन जाए, तो वो क्या होगा? वो सभी के हित के लिए होगा। देखिए समझिए, एक प्रशासक मालूम है कैसा होना चाहिए? एक प्रशासक वैसा होना चाहिए, चाहे लोग अच्छा बोले चाहे बुरा, अगर उसे कार्य करना है तो वो करेगा। अगर वो सबके हित के लिए तो करेगा ना। चाणक्य पंडित को एक बात याद आ रहा है। चाणक्य पंडित कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा सारी बातें उनकी माने, परंतु वो नीति के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक बात बोलते हैं कि अगर राजा, कोई राज्य का राजा है ना, अगर वो कार्य इस प्रकार से कर रहा है कि सारी जनता उस कार्य के बारे में बात कर रही है और अधिक प्रसन्न नहीं है, एग्जैक्टली मेरे को वर्बटिम याद नहीं आ रहा, अधिक प्रसन्न नहीं है, इसका अर्थ है कि राजा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अगर अधिकाधिक लोग बोल रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है राजा अच्छा काम। तो भीड़ को अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। हजारों में से 999 भक्त नहीं होते, भक्ति करने का प्रयास भी नहीं करते, शुद्धता से पालन भी नहीं करना चाहते, बोले हम भगवान के भक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को मानते ही नहीं। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला? मानते ही नहीं। हम तो कृष्णा भक्त हैं। कैसे भक्त? कैसे भक्त? भक्त वो होता है जो भगवान की कही गई हर बात को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। भक्त की हर एक सांस भगवान के लिए होती है, ठीक इसी प्रकार से शिष्य की हर एक सांस गुरु के लिए होती है। हम लोग मालूम है क्या, हम लोग बहुत ही लीनियंटली ले लेते हैं, ऐसे ही। आप समझिए, अगर गुरु है कोई तो हमारा अहित कर सकता है,
और हम गुरु के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाए कि हमारी हर एक सांस उनके लिए, तो हमारा कभी भी अहित हो सकता है क्या? गुरु का लक्ष्य क्या है? और उनका एक ही लक्ष्य है, उससे अच्छा भी कुछ हो सकता है? समझिए, बाकी किसी प्रकार की जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी प्रकार का कुछ क्या संरचना हो, सब कुछ पतन से भरा हुआ है। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है, होते रहेगा, और पास में भी हुआ भी है ना। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं है, और भगवत भक्त हो तो फिर कुछ गलत नहीं। जहां पे भगवत भक्त हो वहां पे कुछ गलत नहीं हो। भगवत भक्त हर विपरीत परिस्थिति में भी सब कुछ अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा उसको शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियरली समझ में आया। फिर से मैं एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कभी भी हृदय किसी को निम्न दिखाना नहीं होता। मैं आपको निम्न दिखा दूं, छोटा दिखा दूं, ये मेरा कभी हृदय नहीं होता, कभी नहीं। परंतु क्या करें, चैस्टाइज करना मेरा कार्य, चैस्टाइज करते रहना। ठीक, मेरा मन नहीं करता चैस्टाइज करने, परंतु कार्य निर्धारित करता, वो तो निर्वाहन कर। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो फिर करता है जल्दी। पूजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण कृपा मूर्ति जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण देव जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। और कोई भी जिज्ञासा है तो पूछते रहिए। देखिए, मैं बार बार नोटिस करता हूँ, कोई कुछ भी बात बोलता है ना, मेरी कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसा ट्रीट करते हैं कि मेरी हर बात बोली गई बातों में आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो या तो मेरी बात बड़ी कंफ्यूजिंग है, या तो एकदम सब समझ में आ जाता है, या तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। आप सोचते हैं इतना क्या दिमाग लगा, बोल दिया अब ठीक हो, प्रभु जी बोले ना ठीक हो। तो देखिए, दिमाग तब तक लगाइए जब तक दिमाग सेटिस्फाई ना हो, और दिमाग सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हृदय से समर्पण करके कार्य करें। दिमाग सेटिस्फाई हो गया ना, अब हृदय से समर्पण करके कार्य कीजिए। जो बोला जाए कीजिए, जो भी बोला। ठीक, तो जिज्ञासा पूछते रहिए, पूछिए, कोई बुरा नहीं लगता मैं मैं भी जिज्ञासा पूछना चाहिए। क्योंकि क्या है,
भौतिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप हर चीज को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, वो पॉसिबल नहीं। बहुत सारी भौतिक प्रकृति की चीजें, उसे तो भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। अब जब भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हो सकता है हमको समझ में नहीं आए ये कैसे हो रहा है। कृपया पूछते रहा कीजिए, पूछते रहा, जो भी जिज्ञासा है पूछिए। अंत में क्या करना है, हम संशय रहित हो जाएं, संशय रहित। अब हमारे पास कोई संशय नहीं है, अब हमको भक्ति करनी है। अश्रद्धालु कब होता है, जब संशय होता है। जब संशय खत्म, सारा संशय खत्म, तो भक्ति करेंगे। जो बोला जाएगा वो आज्ञा अनुसार करेंगे, यही श्रेष्ठ है। ठीक है, अब यही कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आकांक्षा माता जी बोल रही हैं, कैसे पता चलेगा कि कृष्णा भोग पा लिया, कैसे पता चलेगा। कृष्णा ने भगवद गीता में बोला, देखिए कृष्णा अपने शब्दों से मुकर नहीं सकते। क्या बोल, प्रेम और भक्ति के साथ। आप अगर प्रेम और भक्ति के साथ ऑफर किए और जिस प्रकार गुरु ने बताया उस प्रकार आपने ऑफर किया, तो कृष्णा डेफिनेटली पाएंगे। हो सकता है हमारे दृष्टि को दिखाई ना दे रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कृष्णा रिजेक्ट कर दें। कृष्णा स्वयं बताए, हम इसी तरीके से पाते हैं। मना कैसे करेंगे, बोलेंगे हमने बताया तो है, इस तरीके से पाते हैं। फिर समझिए गड़बड़ कहां पे हो सकता है। गड़बड़ ये हो सकता है, कृष्णा ने तो ये बोला, हमको गलत समझ में आया, तो गुरु शिष्य परंपरा में जान लीजिए कि किस तरीके से पाएगा। गुरु क्या बता रहे, कृष्णा ही भगवत गीता में बताया ना, गुरु आत्म सिद्ध है, वो बता सकते हैं, तो गुरु बता रहे हैं, तो जान लीजिए। गुरु ने जो विधि बताई उस अनुसार ऑफर कीजिए, अर्पित कीजिए। तो कृष्णा ने बोला है, पाएंगे तो पाएंगे। कृष्णा अपने शब्दों से नहीं मुकर सकते। इनफैक्ट एक बात बताऊं, अब लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कृष्णा ने पा लिया, है ना। अब देखिए, आप ही नहीं, मतलब हम लोगों के हृदय में ये बात रहती है ना। प्रसाद हमने ऑफर, मतलब फूड ऑफर तो किया, परंतु कृष्णा ने पाया, ये कैसे पता चलेगा। हमने तो जितना ऑफर किया मोटा मोटी हमको उतना ही दिखाई दे रहा है, कैसे पता चलेगा। देखिए, अब प्रूफ करके दिखा देंगे, अब प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए, ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये प्रूफ है, रियल प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ कोई क्या देगा। जो भी लोग कृष्णा को अर्पित करके प्रसादम पा रहे, उनकी चेतना सबकी चेतना, चाहे वो कोई भक्ति नहीं भी कर रहा, कृष्णा को बस अर्पित करके पा रहा, उनकी चेतना शुद्ध हो। हर बार हुई है। आप सभी ने अनुभव किया है। कृष्णा को ऑफर करके हमने पाया, हमारी चेतना और शुद्ध हो गई, हमारा गुस्सा कम हो गया, हमारा जलन कम हो गया, हमारा भौतिक नशा कम हो गया। हम लोगों की बुराई कम करते हैं, हम अपना कार्य और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, हम कृष्णा का प्रेम और अनुभव करने का प्रयास करते हैं। यस नो है, जब से ऑफर करके पा रहे हैं तब से अनुभव किया नहीं किया। नो भी लिख दीजिए, अगर नहीं अनुभव किया तो नो लिखिए। यस, किया नहीं किया। हरे कृष्ण, यस नो, सच सच बोलिए, हमको झूठा बड़ा ही नहीं चाहिए। यस, तो ये कैसे हो गया। कृष्णा कृष्णा का प्रसाद अलग नहीं है, कृष्णा हमारे हृदय में रह करके तो हमको गाइड कर रहे हैं, पर हम ऊपर से हम प्रसाद भी पा रहे हैं, हमारी चेतना और शुद्ध हो रही है, और शुद्ध हो रही है। उसी कारण यही प्रूफ है, यही प्रूफ है। कृष्णा प्रसाद पाए, कृष्णा फूड पाए, हमने प्रसाद पाया और हमारी चेतना शुद्ध हुई। प्रूफ है, प्रूफ है कि कृष्णा पाए।
तभी तो हृदय की चेतना बदली ना, तभी तो कॉन्शियसनेस बदला। ठीक है, पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यस, आंसर हुआ। हरे कृष्ण, आंसर हुआ। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा है? ठीक है, अभी पिछले 5-7 दिनों आप लोगों को कष्ट हुआ, तो क्यों बोले हम इतना? पर ये अनअवॉइडेबल था, कल भी है, कल मोस्ट लाइकली जल्दी फ्री हो जाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है 9 बजे क्लास भी ले सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर 9 बजे ले सकेंगे तो ग्रुप पे मेंशन कर देंगे, आप लोग आ जाइएगा, कुछ बातें कर लेंगे। 9:30 ही बजे से ऑफिशियली क्लास स्टार्ट होगी। इन्हीं को कुछ भी बातें करनी है, ऐसी ही बात कर सकते हैं। शायद 9 बजे से ज्वाइन कर लूंगा, परंतु कंफर्म नहीं है। ठीक है, यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो बताएं। हरे कृष्ण, कोई भी जिज्ञासा नहीं? और यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी ने आज की क्लास में बहुत कुछ समझा हो, जाना हो। हम्म, चलिए, कीर्तन कीर्तन सुनेंगे, मुझे बस 30 सेकेंड्स दीजिए, मे बी 1 मिनट, कोई अच्छा कीर्तन ढूंढ रहा हूँ। चलिए, अच्युता गोपी माता जी को सुनते हैं। कीर्तन करते हो? कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछते रहे, कोशिश करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, यहीं पे पूछ, पर्सनली पूछेगा, अगर फायदा रहे तो ज्यादा फायदा। यहाँ पे 5 बार क्लिक कर दिया, हो नहीं रहा। आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्या कीर्तन?